हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि पावर्स एक्सपोनेंट का है। उसकी जो लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन है, इसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें 2 की पावर -3 कैन बी रिटेन है। 2 की पावर -3 को क्या लिखा जा सकता है? 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, तो फाइंड आउट करेंगे कौन सा सही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर -3। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो, एक फार्मूला होता है। अगर x की पावर -m है, ठीक है, पावर क्या है? नेगेटिव में है। अगर इसको हम लोग पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, क्या बनाना? पॉजिटिव बनाना चाहेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/x की पावर m। 1/x की पावर m, तो ये पॉजिटिव में बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसमें अगर देखो x की जगह पे अगर देखो क्या है, 2 है और m की जगह पे 3 है, अगर देखो तो। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर -3 = 1/2 की पावर 3। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है, इसका ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग 2 × 2 × 2, क्योंकि पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो आंसर इसका 1/8 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे पावर में ही लिखा गया है 2 की पावर 3, ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है 3/4 की होल पावर -2 इज इक्वल टू। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे भी पावर माइनस है, पावर माइनस है ना, तो पावर पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे रेशनल नंबर में गिवन है, तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला यही है, केवल क्या है, एक्स की जगह पे क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। तो जैसे a/b रेशनल नंबर है, इसके पावर अगर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? केवल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे b/a की होल पावर है। पावर अब क्या बन गई? पॉजिटिव। ये देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज होगा और पावर क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो ऐसे भी हो सकता है कि अगर हम लोग यहाँ पे a/b की होल पावर -n = क्या लिखे? ये लिखे, तो ये 1/ ये वाला फार्मूला लगाएंगे जो भी फर्स्ट वाले में लगाए ना, यही सेम फार्मूला है। तो ये हो जाएगा a/b की होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या ले सकते हैं? 1/। अब पावर ओपन कर ले तो a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n। अब b की पावर n चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा b की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n। अब पावर सेम है तो पावर को हम लोग बाहर भी ले लें, b/a की होल पावर n। ठीक है, यही तो हुआ जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 4/3 की होल पावर 2 पॉजिटिव हो गई। अब इसको ओपन कर ले, 4 × 4 क्योंकि 2 टाइम्स है, यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/9। यही आंसर हो जाएगा इसका। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो, 16/9 सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना 8/9 का। 8/9 की और -1 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। तो देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, सबसे पहले बता देंगे। जैसे कि a/b लिखा हुआ है, a/b लिखा हुआ, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? b/a। क्या होगा? केवल हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे, रेसिप्रोकल निकल आएगा। लेकिन अब यहाँ पे 8/9 का तो रेसिप्रोकल निकालना नहीं, 8/9 की होल पावर -1 का निकालना है। तो सबसे पहले जो -1 है इसको हम लोग पॉजिटिव पावर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पॉजिटिव पावर बनाएंगे। वो हम लोग कैसे बनाएंगे? देखो 8/9 पे -1 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बताया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाते हैं। तो हो जाएगा 9/8 की होल पावर 1 पॉजिटिव बन गई, इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/8। अब 9/8 का रेसिप्रोकल निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ किसका लिखेंगे? 8/9 की होल पावर -1 = ये निकल के आया 9/8 लिखे, और चाहे इसका लिखे रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा? ठीक है, 9/8 का इसकी जो वैल्यू निकाली हमने यही निकाली, तो इसलिए हमने एक को लिख दिया जिससे क्लियर हो जाए। तो 9/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा 8/9। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला करेक्ट होगा 8/9। ठीक है, ये निकला। सबसे पहले क्या करेंगे? नेगेटिव पावर पावर अगर नहीं होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर नेगेटिव में है तो क्या करें? सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, उसके बाद ही रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करेंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, मीन्स यहाँ पे रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना? रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है यहाँ पे।
यहाँ पे हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100। तो मैंने बताया था यहाँ पे नेगेटिव पावर है तो पावर को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मीन होता है कि रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर बोले रेसिप्रोकल। क्या बोले, रेसिप्रोकल। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। तो देखो 10 की पावर -100 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/10 की पावर 100 हो जाएगा, 1/10 की पावर 100 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल किसका फाइंड आउट करना है, इसका फाइंड आउट करना है, इसके इक्वल भी इसका फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 की पावर -100, ये हमारा क्या निकल के आया, 1/10 की पावर 100 समझाने के लिए लिखा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है, 10 की पावर 100 और न्यूमरेटर क्या है 1, तो हो जाएगा 10 की पावर 100, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में है द वैल्यू ऑफ -3 की पावर 2, फिर उसकी पावर क्या -1, फिर उसकी पावर -2 इच, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिखा द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस क्या है, -3 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखें तो बेस क्या है, -3 है, और पावर क्या है 2 है, फिर इसकी होल पावर -1, फिर इसकी होल पावर -2। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले, बाहर वाली जो पावर इनको सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद अंदर वाली को सॉल्व करें। तो पावर पे पावर है, पावर 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 मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या, पावर पे पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 की पावर 2, नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और 1 × 2 तो क्या हो गया, 2 हो गया। 1 × 2 मीन्स क्या हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो क्या है, अब फिर पावर पे पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 की होल पावर 2 × 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 हो जाएगा। -3 की पावर 4 हो गया, -3 की पावर 4 हो गया। यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इसके ये है, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, -3 पे भी क्या है, पावर 4 है, -3 पे। तो इसके मतलब अगर -3 को हम लोग देखो समझाने के लिए लिख रहे, इस प्रकार से लिख सकते हैं, -1 × 3 की होल पावर 4। अब पावर ये दोनों में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए लिख रहे हैं कि -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, यहाँ से माइनस साइन चला जाएगा। ठीक है, -1 की पावर 4। अब यहाँ पावर क्या है, -1 की पावर, यहाँ पे समझाने की देखो, -1 की पावर 4 है, तो पावर क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, और जब पावर इवन होती है -1 पे तो उसका वो पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और अगर ये -1 की पावर 3 मीन्स ऑड नंबर है तो हमेशा वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, और 3 की पावर 4 ये लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, अब पॉजिटिव है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, 3 की पावर 4 मीन 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये क्या है, 3 3 × 9 3 27, 27 3 81, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यही आ रहा है 81 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 3 की पावर -1 + 7 की पावर -1 + 8 की पावर -1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो 3 पावर हर एक की पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये बेस है, ये पावर नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव बना लेंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर, 3 पावर -1 को हम लोग लिख लेंगे 1/3, इसको लिख लेंगे 1/7 और इसको लिख लेंगे 1/8। ये लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर x की पावर -n है तो पॉजिटिव बनाने के क्या, 1/x की पावर n लिख लेते हैं।
ठीक है। 1/x की पावर n लिख लेते हैं यहाँ पे। अब इन तीनों का ले ले एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम अलग ही आएगा क्योंकि किसी भी टेबल में कोई भी नहीं आता। तो यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम ऑफ 3, 7, 8 इक्वल टू, ये 8 बना हुआ है, 3 × 7 × 8 तो हो जाएगा 21 × 8, 8 बन जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। ये हो जाएगा 168। तो अब हर एक के डिनोमिनेटर को बनाना है 168, 168 बनाना है। मीन्स इस वाले रेशनल में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 168 को डिवाइड कर देंगे 3 से, इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 56 है, क्या आ जाएगा 56 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हम 1 है, 1 में मल्टीप्लाई 56 कर लेंगे, देखो अब तो यहाँ पे 1 × 56 डिवाइड बाई 3 × 56 हो गया प्लस। इसी प्रकार से 7 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 168 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो ये जाएगा 7 2 जा 14, 2 बचेगा, 7 4 जा 24 से करना है, इसमें करना है 1 × 24 और 7 × 24, दोनों में करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 168 डिवाइड बाई 8, 8 2 जा और 8 बन जाए 21, 1 × 21 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 8 × 21, तो ये हो जाएगा 56 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 168। अब डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे सबके, ठीक है। 168 + 21/168। अब डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे देखो 56 + 24 + 21 इनको ऐड कर लें, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 1 कैरी चला जाएगा 5 5, ये हो जाएगा 101, क्या हो जाएगा 101। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर लिख लिया 168 और इन तीनों को ऐड किया तो क्या आ रहा है 101, यही आंसर होगा, ठीक है। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, यही आंसर निकल के आ रहा है, देखो ये निकल गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये लिखी हुई है, वैल्यू ऑफ x² की फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे पावर क्या है, दोनों की नेगेटिव है, तो पावर अगर हम लोग नेगेटिव है यहाँ पे पॉजिटिव बना ले, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पावर को बनाएंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 8/5 की होल पावर 2 मल्टीप्लाई, इसमें भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा 15/12 की होल पावर 2 हो जाएगा। फार्मूला यहाँ पे लगाए, देखो अगर a/b लिखा, इसकी पावर नेगेटिव है, n है, पॉजिटिव बनाने क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देंगे और पावर बन जाती है पॉजिटिव, ठीक है। ये तो यही हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे देखो दोनों के बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर सेम है, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो यहाँ पे बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई 15/12 की पावर 2। यहाँ पे जो लॉ यूज हुआ है वो यूज हुआ है, जैसे कि a की पावर m है डॉट b की भी पावर m है, दोनों के बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो इसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, a × v और होल पावर है, ठीक है। ये वाला ये यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर ले, 5 बन जा 5, 5 3 जा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 बन जा 3, 3 4 जा 12 होता है, 4 बन जा 4 और 4 2 जाओ, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा 2 की पावर 2, क्या बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 क्या 4 हो जाएगा, ये निकल के आ गई एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। यहाँ पे हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है किसकी, x² की वैल्यू, x² की वैल्यू मीन्स यहाँ पे x की क्या आया 4 आया, तो 4 का स्क्वायर कर लिया, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यही इसका आंसर निकल के आएगा। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा 16, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में ये दिया गया x² माइनस a x² माइनस b x² माइनस c माइनस a इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखो यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज होगा, वो होगा अगर a की पावर m है, b की पावर n है और c की पावर o है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या है बेस थोड़ा सेम, a की पावर m है और a की पावर n है और a की पावर क्या है o है, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ये वाला फार्मूला यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये गलत है,
तो यहाँ पे x है, पावर ऐड हो जाएंगी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी। अब यहाँ पे देखो a पॉजिटिव है और a नेगेटिव का है, कैंसिल हो गया, b नेगेटिव b पॉजिटिव कैंसिल, c नेगेटिव c पॉजिटिव कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा, x की पावर 0, और x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि इसकी वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है इफ 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 देन वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको कैसे करें, इसको 2 की पावर x माइनस 1 ही लिख के रख देंगे। 1/8 को ले सकते हैं, 2 × 2 लिख लिया। ये क्या हो गया, 1/2 की पावर क्यूब हो गया, 1/2 की पावर क्यूब हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं तो 2 की पावर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल के आया 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल 2 की पावर -3। अब यहाँ बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ यूज लगेगा। अगर x की पावर m है और x की पावर n है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। फाइंड आउट करनी केवल x की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, RHS में ले जाएंगे तो क्या नेगेटिव का है पॉजिटिव का बन जाए, -3 + 1 2, ये हो जाएगा -2। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी यहाँ पे -2। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, -2। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे लिख लेते डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, यहाँ पे है इफ a/b की होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू b/a की होल पावर x माइनस 3 देन x इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर ध्यान से देखिए a/b है b/a, बेस तो सेम है नहीं, तो बेस तो सेम है, सबसे पहले हम लोग क्या करना, बेस सेम करने पड़ेंगे। या फिर a/b लिखा तो इसको a/b कर ले, या फिर b/a लिखा इसको b/a कर ले। ठीक है, बेस सेम कर ले, उसके बाद आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे हम इसको सेम, बेस सेम कर रहे हैं, a/b है तो a/b हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे जैसे a/b की होल पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, जब हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, a/b लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे पावर नेगेटिव आ जाएगी माइनस, और यहाँ पे x -3 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे a/b की होल पावर माइनस है ना, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाता है, b/a की होल पावर n हो जाता है। तो अब हमने क्या किया, b/a को a/b लिखा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसी प्रकार से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगा लिया। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/b की होल पावर -x और +3 लिख सकते हैं, -x और माइनस मल्टीप्लाई +3 हो गया। यहाँ पे a/b हो गया। अब यहाँ पे x माइनस, अब देखो बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 9 में किया है, बेस सेम है पावर इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू -x + 3। ठीक है, अब यहाँ x पॉजिटिव है नेगेटिव, तो x को हम लोग इस साइड ले जाएंगे LHS में, तो नेगेटिव का है पॉजिटिव का हो जाएगा, x + x इक्वल टू, यहाँ पे 3 है और -1 को इस साइड लाएंगे तो +1 का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल टू, ठीक है, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या, 4/2, 4/2, 2 बन जा 2 2 जा, तो क्या निकल के आएगा 2। तो जो x की यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 2, x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, तो यही इसका आंसर होगा। अब चेक करें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जो 2 आ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यहाँ पे 0.6 की होल पावर 0 लिखा है, यहाँ -1, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पावर -1 है और 3/2 की होल पावर 3 है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे 3 लिखा होगा, यहाँ पे -1 लिखा होगा, ठीक है, तभी इसका आंसर जो गिवन है -3/2 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 11 लिख लिया है, पावर देखो नेगेटिव, यहाँ 3 लिख लिया, यहाँ -1, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी भी नंबर की पावर, वैल्यू पावर 0 या नंबर की पावर है तो वो उसका आंसर 1 ही रहता है। 2 की पावर 0 तो भी आंसर 1,
पॉइंट में है तो भी आंसर, कितनी बड़ी वैल्यू अगर उस पर पावर 0 है तो 1 ही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग लिख लेंगे 1, क्या लिख लेंगे 1 माइनस। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव पावर तो पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये 1/1 0.1 की होल पावर 1, ये लिख लिया हमने। ठीक है, डिवाइड बाई, अब यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव पावर हटा लेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, पावर आ जाएगी 1 पॉजिटिव की, यहाँ पे डॉट 3/2, क्योंकि इसकी पावर तो पॉजिटिव पहले से ही है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो माइनस क्या है, माइनस का 1/3 है, माइनस का 1/3 है। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3/1 की होल पावर 1। तो यहाँ पे हमने लिख लिया, देखो माइनस यहाँ पे क्या था, माइनस 1/3 था, इसको लिख लिया माइनस 3/1 की होल पावर 1। अब देखो पावर पॉजिटिव में आ गई, सारी पावर यहाँ पे पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज किया, a/b की अगर होल पावर माइनस n है, पॉजिटिव बनाने के लिए b/a की होल पावर n लिख लेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट, इसको हटाएंगे, देखो 1/, इसको हटाएंगे यहाँ पे, तो क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई 10, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, यहाँ पे 0.1 है, मल्टीप्लाई 10 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 की पावर 3, तो इसको ऐसे लिख लें 2 की पावर 3, और यहाँ पे 3 लिखा रहने देंगे, यहाँ पे डॉट, यहाँ पे पावर 3 हो जाएगा क्योंकि 3 है, 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 लिख लिया, प्लस यहाँ पे क्या है -3, क्या रहेगा यहाँ पे -3 रहेगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 - 10 अपॉन, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे हो जाएगा, देखो 0.1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 10 हो जाएगा। अब एक नंबर पहले पॉइंट, नंबर पहले पॉइंट यहाँ लगा तो क्या आएगा 1 आ गया, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखिए यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कैंसिल, यहाँ पे देखो 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 है, और प्लस यहाँ पे -3 अभी लिखा रहने देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 - 10, ये हो गया डिवाइड बाई, अब यहाँ पे देखो बेस सेम है, तो यहाँ पे 3/3, ठीक है, बेस सेम है तो -1, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। अभी बताते हैं फार्मूला कौन सा यूज हुआ, देखो यहाँ पे अगर a/, की होल पावर m है डिवाइड बाई a/, होल की पावर n है, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड है और बेस सेम, पावर डिफरेंट, तो a की पावर m - n हो जाएगा, a की पावर m - n हो जाएगा। यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। बेस क्या हो गया 3 हो गया, ये m हो गया, इसकी पावर क्या है कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करिए, फार्मूला यूज किया, ये तो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 - 10, तो यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे 9 आ गया, माइनस का 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 3 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस और माइनस क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -9, 3 की पावर 3 मीन्स 9 - 3, क्या हो जाएगा 9 - 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 9 - 3 6 हो जाएगा। अब 3 की टेबल में सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या निकल के आएगा -3/2, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, और ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहाँ पे तो ये देखो लिखा क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 12 में, यहाँ पे है 1/1 + a की पावर n - m प्लस 1/1 + a की पावर m - n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमने लिख लिया। ठीक है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1/1 + a की पावर n - m को लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर m, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या लिख लेंगे 1/1 + a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ठीक है, जैसे कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है नेगेटिव, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ये डिवाइड में है अगर, तो वही हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया ओपन कर लिया इस प्रकार से दोनों में। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ 1/, लिखा रहने देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे am हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा am + an हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम क्या a की पावर n, यहाँ पे a की पावर n + a की पावर m हो जाएगा। अब a की पावर m ऊपर चला जाएगा, a की पावर n यहाँ से ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा
ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर m प्लस ए की पावर n प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n ए की पावर n। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हमने डिनोमिनेटर एक साथ लिख लिया, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे ना, ए की पावर m प्लस ए की पावर n। अब न्यूमर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन नंबर 12 में बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ बात करें क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इफ ए की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 वेयर ए इज ए पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन 1 देन x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ए की पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं हम ए की पावर 0। क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग 1 को यहाँ पे, क्योंकि ए की पावर x की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा। b की पावर 0 1 होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों को बराबर करने के लिए, मतलब जब तक यहाँ पे बेस इक्वल नहीं होंगे तो आंसर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको हमने लिख लिया ए की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बेस सेम होगा, ए बेस सेम होगा तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू क्या, इसको इस साइड ले जाएंगे माइनस का 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी -1। यही इसका होगा आंसर। अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 बी ऑप्शन करेक्ट होगा -1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको बेस इक्वल कर लेते हैं, बेस लिख लेते हैं और पावर को 0 लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे कौन सा देखो, x की पावर m इक्वल टू x की पावर n, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर -3 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर लिख लिया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, 10 की, इसको हम लिख सकते हैं इसके प्रकार से, 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 10 की पावर -3 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें अंदर, ये हो जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 10 की पावर 2 माइनस -3 इसकी होल पावर यहाँ पे क्या -1 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, यही तो है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 10 की पावर 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 3 की होल पावर -1 10 की पावर 3 हो गया। हो जाएगा 10 की पावर 5 की होल पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पावर पे पावर है, पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई -1 और 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 की पावर -5 आ गया, यहाँ पे 10 की पावर 3 लिखा रहा, ठीक है। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, ये लिख लिया। क्या बचा, 10 की पावर -2। अब यहाँ पे पावर नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 1/10 की पावर 2 कर लेंगे। तो इसका मतलब है 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ये हो जाएगा 1/100, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे 14 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1/100। बी ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, MCQ का। तो यहाँ पे 1/2 की पावर -2, सब में पावर -2 है, पावर पॉजिटिव बना ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगी 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 4 की पावर 2, ठीक है। इसको 2 की पावर 2 मीन्स 4, 3 पावर 2 मीन्स 9, 4 की पावर 4 मीन्स 16, इसको ऐड कर ले, क्या हो जाएगा 16 और 4 20 और 9 29। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 29। तो यहाँ पे देखो सी ऑप्शन जो करेक्ट होगा 29 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से MCQ था जो पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट है मेंटल मैथ, ठीक है, और चैप्टर रिव्यू सेल्फ चेक, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।